कल के विषय को लेकर के एक छोटा सा स्पष्टीकरण। कल नियाने की बात हुई थी और नियाने को लेकर के प्राय ऐसी धारणा बन जाती है कि संसार की कामना के लिए कुछ भी धर्म साधना करना इसको नियाना कहते हैं। ऐसी धारणा बन जाती है, ऐसी धारणा सही नहीं है। नियाने का जो स्ट्रक्चर है, आध्यात्म का लक्ष्य लेकर के साधना शुरू करी। साधना करते हुए बाद में आध्यात्म का लक्ष्य छोड़ करके संसार का लक्ष्य स्वीकार किया तो नियाना होता है। साधना शुरू करते समय ही यदि किसी प्रकार की कोई भौतिक कामना रख करके साधना शुरू करी, वो मिसयूज हो सकता है, घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन नियाना नहीं। उसको अनुष्ठान कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव अभय कुमार पौषशाला में जाकर के अपने देवता को बुलाने के लिए तेला करते हैं। चक्रवर्ती जब छठखंड की विजय यात्रा के लिए चलते हैं तो क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के सिंधु देवी, गंगा देवी, अलग अलग देवी देवताओं के लिए तेले का पौषध करते हैं। वो पौषध नियाने में नहीं आता है, वो किस में आता है? अनुष्ठान में आता है। उसको क्या कहते हैं? अनुष्ठान। दो शब्दों का प्रयोग बिल्कुल क्लियर करें, जिसके कारण से जो गलतफहमी बनती है वो क्लियर हो जाएगी। नमस्कार महामंत्र की साधना किसी ने शुरू करने के पहले ही संकल्प लिया कि मैं इस मंत्र की साधना इस उद्देश्य कर रहा हूं, तो वो नियाना नहीं होगा। वो नियाना नहीं होगा। उससे क्या होगा? केवल कि आप करोड़ रुपए देकर के लाख रुपए ले रहे हैं। उसका मीनिंग क्या निकलेगा? करोड़ रुपया देकर के लाख रुपए ले रहे हैं। कई बार ऐसा घाटे का सौदा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे श्रीपाल मीना सुंदरी, उन्होंने जब नौपद की आराधना शुरू करी तो सामने लक्ष्य क्या था? कुष्ठ रोग से मुक्त होना। वो नियाना नहीं है। नियाना किसको कहते हैं? कि चलते समय एक प्रयोजन से चले और आगे चलते चलते प्रयोजन बदल दिया। कि साधना शुरू करते समय संयम के लिए करी, ज्ञान प्राप्ति के लिए करी, भगवत स्वरूप प्राप्ति के लिए करी, और आगे चलते चलते बीच में कहीं मन भटक गया और दूसरे वस्तु को पकड़ लिया, जिसको दूसरा शब्द देना हो तो पथ भ्रष्ट हो जाना है। क्या हो जाना? पथ भ्रष्ट हो जाना। जैसे आप आगे बैठे हो, समय के लेकर के बैठे हो, और पीछे लोग बिना समय के बैठे हैं। अब बिना समय के जो लोग बैठे हैं वो बीच में से उठ करके जाए तो सभा का नियम भंग हो सकता है, लेकिन दोष लगने वाला नहीं है। और आप उठ कर गए तो वो दोष लगेगा। क्यों? हाँ, सामायिक में। वैसे ही आपने कोई अध्यात्म के उद्देश्य से साधना शुरू करी और बाद में आपने उसमें भौतिकता का रंग डाला, तो उसको कहते हैं नियाना। और शुरुआत करते समय ही लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रहा कि नहीं, मैं इस उद्देश्य साधना कर रहा हूं, तो उसको भौतिक अनुष्ठान कह सकते हैं आप। आध्यात्म का उपयोग भौतिकता के लिए किया, ऐसा कह सकते हैं आप। नियाना नहीं कह सकते। ये गलतफहमी बहुत ज्यादा है नियाने को लेकर के।
कि फिर नौकार मंत्र के माला, भक्तामर का पाठ, जैसे आचार्य मंत्र ने भक्तामर का पाठ किया, किसके लिए किया? बीड़िया तोड़ने के लिए किया। वो नियाना नहीं है, वो नियाना नहीं है। तीजी पोहत की संरचना हुई, वो सगरम स्तोत्र की रचना हुई, कल्याण मंदिर की रचना हुई। ये सामने प्रयोजन क्लियर था कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं। जैसे नर्स बच्चे की सेवा करती हैं, वो किस लिए कर रही है? बदले में पैसा चाहती हैं। माँ बाप किस लिए कर रहे हैं? अंदर का वात्सल्य है, इसलिए कर रहे हैं। अब वात्सल्य के लिए जो किया गया उसको आगे जाकर के आपने भौतिक वस्तु के रूप में मांगा तो वो नियाना है। आपने पहले से कह के रखा कि नहीं, मैं तेरा पालन पोषण इसलिए कर रहा हूं कि बुढ़ापे में तुझे मुझे रिटर्न देना है, तो फिर रिटर्न है। लेकिन कोई माँ बाप बचपन में ऐसा कहता नहीं है। वो कब कहता है? बाद में कहता है। तो नियाने में और अनुष्ठान में जो अंतर है उसको क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने आज सुबह पेपर में कल के व्याख्यान की रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें वही आया कि सांसारिक कामना के लिए आध्यात्म की साधना करना नियाना है। मैंने कहा ये गलत मैसेज चला गया है ना, क्योंकि आप संसार में रहते हैं और कई बार संसार की समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। फिर संसार की समस्या के समाधान प्राप्त करने के लिए किसी शैतान के पास जाने के बजाय जिनेश्वर के पास गए तो कोई नुकसान नहीं है ना। समस्या का समाधान पाने के लिए, जैसे पेट दुख रहा है और पेट दुखने के लिए दवा लेने के बजाय किसी ने उपवास किया तो उसको नियाना नहीं कह सकते, है ना। और यदि उसको नियाना कहेंगे तो मैं सारे पूरे क्लास में उपाय वही बता रहा हूं आपको कि श्वास बदलो, इसके लिए वो करो, वो करो, वो करो। प्रयोजन पूर्वक की जाने वाली साधना को अनुष्ठान कहते हैं, और साधना करते समय लिए हुए प्रयोजन को छोड़ करके, भूल करके दूसरा प्रयोजन बीच में पकड़ लेना, इसको नियाना कहते हैं। पथ भ्रष्ट होना ये नियाना है, लक्ष्य भ्रष्ट होना ये नियाना है, लक्ष्य के लिए चलना ये नियाना नहीं। उसको क्या कहते हैं? अनुष्ठान। ओके, ध्यान में आ गई बात बराबर। आज अंतराय कर्म की बात थोड़ी सी बात कर लेता हूं। क्या करता है अंतराय कर्म? प्रैक्टिकल रूप से यदि देखा जाए तो जीवन में जितनी दिक्कतें आती हैं, जितनी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का मूल कहां पर है? अंतराय कर्म में। विघ्नम अंतरायस्य, विघ्न लाना, बाधा लाना, दिक्कतें लाना, रोड़े लाना, ये काम किसका है? अंतराय कर्म का। फिर वो ज्ञान के प्राप्ति में हो, या धन के प्राप्ति में हो, या सुख के प्राप्ति में हो, किसी के भी प्राप्ति में अवरोध लाना, ये अंतराय कर्म का काम है। अंतराय कर्म घाती कर्म है, अघाती कर्म नहीं है। आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, और उस शक्ति को जकड़ देना। कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो उसका कारण क्या है? और अंतराय कर्म कहां काम करता है? आपकी शक्ति पर। किस पर काम करता है? शक्ति पर। शक्ति को जकड़ देना,
शक्ति को बांध देना, शक्ति को बंधन में डाल देना। और शक्ति एक बार बंधन में चले गई तो फिर शक्ति काम नहीं, लॉक लगा लेना है, शक्ति को लॉक लगाना है। वस्तु प्राप्त क्यों नहीं होती है? अपने ही शक्ति को लॉक लगा हुआ है। सुख प्राप्त क्यों नहीं होता है? अपने ही शक्ति को लॉक लगा हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? शक्ति को लॉक लगा हुआ है। बात समझ में क्यों नहीं आती है? शक्ति को लॉक लगा हुआ है। एक जीतता है, एक हारता है, क्यों हारता है? एक की शक्ति जागृत है, एक की शक्ति सुप्त है। थोड़ा सा आपको बहुत सी बातें अटपटे लगी हैं, और ये भी एक और अटपटी बात आपके सामने है कि सारे धर्म एक बात कहते हैं आपसे कि जहां धर्म है वहां जीत है। क्या कहते हैं आपसे? जहां धर्म है वहां जीत पक्की है, सत्य की जीत होती ही होती है। भगवान महावीर नहीं कहते हैं। कौन नहीं कहते हैं? भगवान महावीर नहीं कहते हैं कि धर्म की जीत होगी। ये भगवान महावीर का वाक्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि धक्का लग रहा है आपको, बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वही आपके सामने आएगी। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से भगवती सूत्र में मैंने कहा कि 36,000 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे हैं? आप 36 भी नहीं पूछते हो। 36,000 सवाल पूछे हैं, और 36,000 सवालों में इतने जिंदगी से रिलेटेड सवाल है, जीवन से जुड़े हुए भी इतने सवाल है। उसमें के बहुत सारे सवाल मैं समय समय पर आपके सामने लाते रहता हूं। उसमें एक सवाल पूछा भगवान महावीर से कि दो पहलवान कुश्ती करने वाले हैं, दोनों का वजन एक समान है, दोनों की उम्र एक समान है, दोनों की हाइट एक समान है, दोनों की विद्या एक समान है, दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली हुई है। सारा कैसा है? इक्वल। और ऐसे दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक जीतता है, एक हारता है। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, जो जीता वो क्यों जीता, जो हारा वो क्यों हारा? अब आपका उत्तर तो तैयार है। जिसके भाग्य में जीत लिखी थी, पहला उत्तर क्या है अपना? जिसके भाग्य में जीत लिखी थी वो जीत गया, जिसके भाग्य में हार लिखी थी वो हार गया। जिसका हारना निश्चित था वो, जिसका जीतना निश्चित था वो जीत गया। बहुत आगे बढ़ गए तो जिसकी पुण्यवानी थी वो जीत गया, जिसका पाप का उदय था वो हार गया। और थोड़े आगे बढ़ गए तो जो धर्म की ओर से लड़ रहा था वो जीत गया, जो पाप की ओर से लड़ रहा था वो हार गया। और थोड़े आगे बढ़ गए हम तो जिसने शुभ शकुन देख करके लड़ाई शुरू कर दी, शुभ शकुन सगुन सगुन देख करके लड़ाई शुरू कर दी, वो जीत गया। और जो नहीं देखा वो हार गया। आगे बढ़ेंगे तो मंगल मुहूर्त पर जिसने शुरू कर दिया वो हार गया, जिसने मुहूर्त नहीं देखा वो हार गया। आप क्या क्या लगा सकते हो तर्क? और ज्यादा आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए तो जिसको भगवान का आशीर्वाद था वो जीत गया, और जिसने भगवान का आशीर्वाद नहीं लिया वो। और कोई है आपके पास? लेकिन भगवान महावीर ने इसमें से एक भी उत्तर नहीं दिया।
भगवान महावीर ने केवल इतना सा उत्तर दिया कि जिसका वीर्य, बल, पुरुषाकार पराक्रम जागृत था वो जीत गया, जिसका वीर्य, बल, पुरुषाकार पराक्रम सुप्त था वो हार गया। क्या जागृत? वीर्य मतलब शक्ति, एनर्जी। पुरुषाकार पराक्रम यानी जिसने अपने समग्र शक्ति को जागृत किया, पूरी पुरुषाकार यानी अपने पूरे देह की पूरी चेतना को जिसने जागृत किया वो जीत गया, और जिसने पूरे को जागृत नहीं किया, अधूरे को जागृत किया, वो हार गया। न धर्म, न पुण्य की चर्चा, न भाग्य की चर्चा, निष्कर्ष केवल इतना है कि जिसने अपने शक्ति को पूर्णतः जागृत रखा वो जीत गया, जिसने अपने शक्ति को जागृत नहीं किया वो हार गया। अब इस उत्तर को कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता है। आप यदि कहोगे कि जिसके पक्ष में धर्म था वो जीत गया और जिसके पक्ष में पाप था वो हार गया, तो एक नहीं 50 उदाहरण आपके सामने है कि धर्मात्मा हार गए, पापी जीत गए। एक नहीं 50 उदाहरण आपके सामने है। धर्मराज हार गया, शकुनी जीत गया। कौन जीता? किसके साथ धर्म था? पांडवों के साथ धर्म था कि शकुनी के साथ धर्म था? कौन जीता? सीता हार गई, धोबी जीत गया। सीता हार गई, सीता के साथ क्या पाप था? जिसने अग्नि परीक्षा दी उस सीता को भी गर्भवती अवस्था में जंगल में जाना पड़ा, धोबी जीत गया और सीता हार गई। एक नहीं, आपको कदम कदम पर उदाहरण मिलते ही चले जाएंगे कि जो आपको बताएंगे कि जीतता वो है जिसके पास ताकत है। झूठ में ताकत आ गई तो झूठ जीत गया, सत्य में ताकत आ गई तो सत्य जीत गया। न प्यार जीतता है न नफरत जीतती है। जिसमें ताकत होती है वो जीत जाता है। प्यार में ताकत लग गई तो प्यार जीत जाता है, और नफरत में ताकत लग गई तो नफरत जीत जाती है। बिल्कुल आपके लिए वो क्रांतिकारी सूत्र हो सकता है, लेकिन है भगवती सूत्र का है। किसका है? भगवती सूत्र का है। किसी नास्तिक ने कहा हुआ नहीं है, इंद्रभूति और भगवान महावीर के प्रश्न उत्तर का है। किसी गोशालक ने कहा हुआ नहीं है, किसी मिथ्यात्वी का नहीं है। किसका है? भगवती सूत्र जो परम आगम है, और उसकी ये चर्चा है कि जिसका वीर्य, बल, उत्थान, पुरुषाकार पराक्रम जागृत है, से जिनाई वो जीतता है। जिसका जागृत नहीं है वो हारता है। ऐसे ही होता है ना, प्रैक्टिकल देख लो ना कि तो मच्छर काटने से मलेरिया होता है, चिकनगुनिया का मच्छर काटने से चिकनगुनिया होता है। ये सत्य है क्या? नहीं। जिस समय आपकी प्रतिकार शक्ति सुप्त होती है उस समय मच्छर ने काटा तो मच्छर जीत गया, और आपकी यदि रोग प्रतिकार शक्ति जागरूक है तो कितने ही मच्छर काट गए तो कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान में आ रही है क्या बात? मौसम बदल गया इसलिए जुकाम हो गया, ये सच है क्या? नहीं। सच क्या है कि अपने में मौसम को झेलने की ताकत नहीं रही इसलिए जुकाम हुआ। आप जिम्मेदार किसको पकड़ते हो?
समझदार हो। इसलिए सारी दुनिया मलेरिया के लिए मच्छरों को मारने में लगी है। किसको मारने में लगी है? मच्छरों को मारने में लगी है। और जितने जितने मच्छरों को मारने के प्रयास हो गए, उतने में मच्छर बड़े से बड़े होते गए। मच्छर सारे जहर के लिए सक्षम हो गए, आदमी कमजोर होता चला गया है, क्योंकि रास्ता ही गलत अपना गया है। रास्ता क्या हो सकता था कि अपनी शक्ति को जागृत करो। भगवान महावीर को चंडकोशिक ने डंक मारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मारा। आप क्या कहते हैं कि सर्प ने डंक मारा तो मौत पक्की है, लेकिन सूत्र क्या है? यदि तुम्हारी शक्ति पूर्णतः जागरूक है और तुमने उसके जहर को अपने शरीर में नहीं आने दिया है, तो जो उसका डसना व्यर्थ हो जाएगा, वो तुम्हें मार नहीं सकेगा। परमात्मा ने क्या कर लिया था? वो जहर कहाँ रहा? अंदर आया ही नहीं। डंक मारा अंगूठे पर और जहर कहाँ रह गया? वहीं रह गया, क्योंकि परमात्मा पूर्णतः संवर में पहुंचे थे। किसमें पहुंचे थे? संवर। कायोसर्ग, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। और काया गुप्ती में जब परमात्मा खड़े हो जाते थे तो परमात्मा का शरीर कैसा होता था? मेरु व अकंपयेनम, जैसे सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत जैसे निष्कंप हो जाता है, वैसे परमात्मा का शरीर भी निष्कंप हो जाता था। अब जो निष्कंप हो गया उसमें एंट्री संभव नहीं है। अपनी शक्ति जागृत करना। मोहनीय कर्म का जोर कब तक चलेगा? जब तक अपनी शक्ति, और शक्ति जागृत हो गई तो क्या करेगा वो? ज्ञानावर्णीय कर्म का जोर कब तक चलेगा? जब तक अपनी शक्ति जागृत। कर्म का जोर कब तक चलेगा? जब तक आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होगी। आत्म शक्ति जागृत हो गई तो कर्म शक्ति क्या करेगी? कुछ कर पाएगी नहीं। और आत्मा की शक्ति सोई रह गई तो फिर जोर किसका चलेगा? कर्म शक्ति का। तो आत्म शक्ति को अवरुद्ध करने वाला जो कर्म है, उस कर्म को क्या कहते हैं? अंतराय कर्म। कौन सा कर्म कहते हैं? और इसका बंध कैसे होता है? इसका बंध कैसे होता है? दूसरे की शक्ति तुमने रोकी कि तुम्हारी शक्ति रुक गई। दूसरे की शक्ति तुमने खुली करी कि तुम्हारी शक्ति खुली हो गई। तुमने दूसरे की शक्ति सुख लेने की रोक दी तो तुम्हारी सुख लेने की शक्ति रुक गई। जो जो तुम दूसरों को करते हो वो तुम स्वयं के साथ करते हो। दूसरे को तुमने प्यार दिया, तुम्हें क्या मिलेगा? और दूसरे को तुमने नफरत दी, तुम्हें क्या मिलेगा? देने में मिलता है, लेने में खोता है। मिलता किसमें है? देने में मिलता है, लेने में खोता है। और आदमी का सोच इतना सही बना हुआ है कि लेने में मिलता है, देने में खोता है। और वो जितना जितना लेने की कोशिश करता है उतना उतना खोते ही जाता है। आप प्यार लेने की कोशिश करते हो कि प्यार देने की कोशिश करते हो?
कोशिश क्या रहती है आपकी? प्यार है। और ईमानदारी से बताऊं, प्यार लेने की कोशिश में आज तक आपको प्यार मिला है क्या? और जब आप किसी को प्यार करते हो तो प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है? यदि आपने किसी को प्यार दिया तो आपको प्यार लेने की कोशिश करने की जरूरत पड़ती है क्या? लेकिन अपन क्या करते हैं? लेने की कोशिश करते हैं, और लेने की कोशिश में फिर क्या होता है? मिलता नहीं है, और फिर सारा गणित बिगड़ जाता है। तो ये अंतराय कर्म की मूल प्रकृति जो है, बंध का मूल जो कारण है, एक वाक्य में यदि कहना है तो केवल इतना ही, दूसरों को तुम जिस जिससे वंचित करोगे उससे तुम वंचित हो जाओगे, दूसरों को जिस जिससे तुम लाभान्वित करोगे उससे तुम लाभान्वित हो जाओगे। दूसरे को ज्ञान दिया, आपको क्या मिलेगा? दूसरे को श्रद्धा दी, आपको क्या मिलेगा? दूसरे को आपने श्रद्धा दी, आपको बदले में क्या मिलेगी? दूसरे का आपने सत्कार किया, आपको क्या मिलेगा? तिरस्कार। सत्कार के बदले में आप दूसरे का आपने सम्मान किया, दूसरा आपका अपमान करेगा क्या? दूसरे की बात आपने सुनी, दूसरा आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आपने दूसरे की बात सुनने से इनकार करी, दूसरा आपकी बात सुनेगा क्या? अंतराय कर्म कैसे बनता है? जैसा जैसा दोगे वैसा। और इसमें सारा खेल किसका है? आप गुस्सा दोगे, गुस्सा मिलेगा। अपने ही शक्ति का खेल है। अपने ही शक्ति को जैसा चाहो वैसा रूप आप दे सकते हो। जिसने अपनी शक्ति गुस्से में लगाई, गुस्सा कब होता है आपका? शक्ति किस में लगाई आपने? किस में लगाई शक्ति? जरा देखोगे आप स्वयं के तरफ। जब प्यार करते हो तब शक्ति जागृत होती है कि जब गुस्सा करते हो तब शक्ति जागृत होती है? कब शक्ति जागृत होती है आपकी? गुस्सा करते तब। यानी आप अपनी शक्ति किस में लगा रहे हो? इसलिए आपके गुस्से का असर होता है, आपके प्यार का असर नहीं होता है, क्योंकि प्यार में आप ताकत लगाते ही नहीं है। ताकत किस में लगाते हैं आप? गुस्से में लगाते हैं। गुस्से में ताकत लगाई तो असर किसका आएगा? गुस्से का आएगा। जितना जोर गाली देने में लगाते हो, आशीर्वाद देने में लगाया जोर क्या? छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, जितनी ताकत लगा करके बिल्कुल गुस्सा करते समय, किसी को गाली देते समय 100% देते हो कि 99% देते हो? जब गाली देते हो ताकत पूरी लगाते हो कि थोड़ी कम लगाते हो? और जब किसी को आशीर्वाद देते हो तब ताकत है? क्यों आपके श्रद्धेय पुरुषों के आशीर्वाद फलते हैं?
क्यों वंदनीय महापुरुषों के आशीर्वाद फलते हैं? कि वो जब भी आशीर्वाद देते हैं पूरी शक्ति से देते हैं, पूरे मन से देते हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद अपने को याद रहते हैं। उन्होंने जब भी आपको प्रेम से देखा है वो नजर आप भूल सकते हो क्या? जिन जिन महापुरुषों के अपने दर्शन करें, जिन जिन श्रद्धेय पुरुषों के अपने दर्शन करें और उन्होंने आपको नजर उठा करके देखा प्रेम से, वो आंखें आपको याद आती कि नहीं आती है? वो चेहरा आप भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है कि जिन्होंने भी किसी भी व्यक्ति ने देखा ना, आपने 31 जुलाई को आचार्य राजेश सुरेश्वर जी फरमा रहे थे, हमने वो आनंद गुरुवे नमः का जाप नहीं किया। वहां पर जाप किसने किया? उन्होंने किया है। और उन्होंने क्या कहा कि वो जो चेहरा देखा था मैंने, वो जो आनंद पाया था, वो जो नजर थी, वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। आचार्य महाप्रज्ञ इंदौर में 28 मार्च के प्रसंग पर हम इंदौरी थे और उनको पता चला कि आचार्य भगवंत की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देखिए उस महापुरुष की सहजता, सरलता। उन्होंने मेरे पास समाचार भिजवाए और ये आप सबको पता है कि आचार्य महाप्रज्ञ के कार्यक्रम कितने व्यस्ततम और कितने पूर्व निर्धारित रहते हैं। उन्होंने समाचार भिजवाए कि मैं उस कार्यक्रम में आना चाहता हूं। जो तेरापंथी भाई मेरे से जुड़े हुए थे बोले मैं सब आचार्य श्री पधारना चाहते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा सौभाग्य। संग विनंती को गया, वो पधारे। 1 घंटे तक उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए और इतने भावपूर्ण संस्मरण थे कि बोले 65 में मैंने दर्शन करे और वो चेहरा मैं कभी भूला ही नहीं। बोले अभी चेहरे को नहीं भूलने की बात उनकी भी है, आपकी भी है। यहां भी बेंगलोर में हम बैठे कई लोग मिलते हैं कि मैं सब गुरुदेव के दर्शन करे, वो चेहरा नहीं भूलता है। क्यों? हमारे चेहरे याद नहीं रहते और उनका चेहरा भूलता नहीं है। क्यों? कि उन्होंने जब भी किसी को देखा पूरे प्यार से, अंतरतम से देखा, अधूरेपन से देखा ही नहीं। हम गुस्सा पूरा करते हैं, प्यार अधूरा करते हैं। इसलिए हमारा गुस्सा सक्सेस है और प्यार अनसक्सेस है। ताकत किसमें लगा रखी है? किसमें लगा रखी ताकत? राम ने ताकत लगाई मर्यादा को निभाने में। राम ने ताकत किसमें लगाई थी? मर्यादा को निभाने में। और रावण ने ताकत लगाई थी मर्यादा को उखाड़ने में। आप ताकत किसमें लगाते हो? मर्यादा के पालन में ताकत लगाते हो कि मर्यादा के उल्लंघन में लगाते हो? जरा सोच लेना। ये अपने ही ताकत का खेल है, इसके लिए आप कहीं पर भी मत जाना, कहीं पर भी मत जाना। इसलिए बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन देने की बुद्धि नहीं होती है। दे सकते नहीं क्योंकि दूसरों को देने से रोकते रहे हो।
दूसरों को देने से रोकते रहे, जाने अनजाने दूसरों को देने से रोकते रहे हो। इसलिए आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हें पता है कि छोड़ करके जाना है, लेकिन फिर भी छूट जाए तो चलेगा, लेकिन हाथ से नहीं दूंगा। स्थिति क्या है अपनी? छूट जाए तो चलेगा, लूट जाए तो चलेगा, कोई चुरा ले तो भी चलेगा, नष्ट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन हाथ से देने वाला नहीं हो। क्यों? जन्म जन्म में दूसरों को देने से रोका है। देकर के पछताए। जब भी आपने किसी को देते हैं, आज भी किसी को आपने मदद दी, किसी को प्यार दिया, किसी को सहयोग दिया, और सहयोग देने के बाद वो भूल गया, उस समय आपके मन में भावना क्या आती है? कैसा बेवफा निकला। आज किसी का भला करने का जमाना, आप किस पर पछता रहे हो? अपने भले करने पर पछता रहे हो। और जब जब आप भले करने पर पछताओगे, वापस कभी भला नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा कोई अंतराय हमने बांधी है तो दान की बांधी है। कोई देने लगा, देखो आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। अरे कटे पागल जिसो देवे, उठे कई हुईला उरो मिसयूज हुईला, कई काम ने आवनो है कि सगड़ा लुच्चा है, सगड़ा ठग है, सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। बहुत सारे तर्क हैं आपके, और आप समझाते कि नहीं कट दे दिया। इतने अटपटे से सवाल कई बार लोग पूछते हैं, बोले मार साहब गाय को सूखा घास खिलाना चाहिए कि गिल्ला घास खिलाना चाहिए? कौन सा घास? मैंने जब पहली बार ये सवाल सुना, मैंने कहा क्या मीनिंग तुम्हारा? मेरे समझ भी नहीं आया कि सूखा घास खिलाने में और हरा घास खिलाने में। नहीं बोले मैं सब फिर वो हरा घास लीलोत्री में आवे ना, हरा घास लीलोत्री में आता ना, फिर लीलोत्री खिलाएंगे तो अपने को पाप नहीं लगेगा क्या? मैंने कहा एक काम कर, तू जावत जीव के लिए पहले लीलोत्री के पचकान ले ले। जो खिलाने में पाप लगता है वो खाने में पाप तो लगता ही होगा। नहीं मतलब ऐसा कैसे हो सकता? मैंने कहा कमाल है फिर। आदमी कैसे सोचता है? और इसलिए ये अंतराय कर्म, दानांतराय। सबसे पहले कौन से अंतराय है? किसी को ज्ञान देने से रोका हो, किसी को प्यार देने से रोका हो, किसी को वात्सल्य देने से रोका हो, किसी को स्नेह देने से रोका हो। जाने अनजाने देखते रहिए आप लोग कितना काम करते रहते हैं। कोई भाई भाई में प्यार चलता होगा तो कहने वाले 17 मिलेंगे, अरे तू तो सरल है, भोलो है, वो घणो होशियार है, जरा संभलने रेजे, भरोसो मत कर जे, थारा पीठ में छुरो खूबसीला। उसके मन में क्या डाला आपने? आपके मन में डालने वाले क्या मिलेंगे आपको? जो आपने डाला वही आपके मन में डालने वाले मिलेंगे।
यदि किसी के प्यार में खलल पहुंचाओगे तो तुम्हारे प्यार में खलल पहुंचेगी ही पहुंचेगी। मैं बहुत बार कपल शिविर में कहता हूं कि बहू ने ध्यान में रखना चाहिए, श्रीमतियों ने, मिसेस ने ध्यान में रखना चाहिए, बेटे को मां से जुदा नहीं करना चाहिए। और जो तुम्हारे कहने से अपने मां के दूध को भूल जाएगा, याद रखना, और कोई उसके जिंदगी में आएगी वो तुम्हारे चमड़ी को भी भूल जाएगा। रास्ता तुमने खोला है। रास्ता किसने खोला है? तुमने उसको बेवफा होने का रास्ता बताया है। तुमने यदि उसको मां के साथ बेवफा कराया है तो सबसे ज्यादा उपकार किसके है? और यदि वो मां के उपकार भूल सकता है तो तुम्हारे चमड़ी के सुख को भूलते देर कितनी लगनी है। इसलिए कभी किसी को किसी से जुदा करने का पाप कभी मत करो, कभी मत करो, कि तुम अपने लिए वो रास्ता खोल रहे हो। और ऐसी शक्ति अपने लगती जा रही है सारी। इसलिए कहते हैं कि किसी के खाने में अंतराय मत दो, किसी के पीने में अंतराय मत दो, किसी के ज्ञान में अंतराय मत दो, किसके दर्शन में अंतराय मत दो, किसकी साधना में अंतराय मत दो। कोई धर्म में आना चाहता है, कोई बखन में आए, कट्ठे जावे सुनने, कई लायकी उनकी, हाँ, और विशेषता देखिए। ठीक है, ये तो बेंगलोर वाले हैं, आप लोग हैं कि जो बिल्कुल इतने प्यार से आ रहे हो, बाकी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अपनी परंपरा को छोड़ करके दूसरे के पास जाकर के ज्ञानार्जन करना बहुत मुश्किल है। होटल कोई भी चल जाता है, आपकी स्थिति देखिए क्या है। होटल मुस्लिम का होगा तो भी चलता है, सिख का होगा तो भी चलता है, क्रिश्चियन का होगा तो भी चलता है, लेकिन धर्म आराधना करनी हो तो नहीं। 18 उठे, ये इधर का उधर नहीं जाना चाहिए। कमाल हो गई यार। किसी भी संत के पास बैठेगा, किसी भी संत के पास जाएगा तो क्या गालियां सीख करके आएगा क्या है? लेकिन पिक्चर किसी की बनाई हुई चल जाती है आपको, होटल कोई भी चल जाता है आपको। इसलिए ये सारी क्या है? अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय है, लेकिन मिलता नहीं है लेकिन मिलता नहीं है। करोड़पति है, घर में सब मिठाइयां खा रहा है और डायबिटीज हो गई है। डॉक्टर ने मना करी है, डॉक्टर ने नहीं मना करी है, मना किसकी है? हाँ, वो लाभांतराय। दूसरे के प्राप्ति में तुमने बाधाएं दी, तुम्हारे प्राप्ति में बाधाएं आई। देखिए, मैं पहली बात पर फिर आ रहा हूं। आप बहुत प्रेम करना चाहते हो, मेरी भावनाएं बहुत दूसरी है। आप झगड़ना कम चाहते हो, आप झगड़ना कम चाहते हो, ज्यादा क्या करना चाहते हो? बात तो बराबर है कि ज्यादा झगड़ना चाहते हो। कामना क्या है आपकी? प्रेम देने की कामना है, लेकिन प्रेम दे नहीं पाते हो।
देने की कामना प्रेम की है, लेकिन प्रेम दे नहीं पाते हो। झगड़ने की कामना है नहीं, लेकिन झगड़े बिना रह नहीं सकते हो। क्यों? कि तुमने दूसरे के प्रेम में अंतराय बांधी हुई। ये अंतराय तुम्हारे पास है। फिर दानांतराय का अर्थ क्या है? दानांतराय का अर्थ क्या है? कि देने का सामर्थ्य होकर के भी, देने की बुद्धि होकर के भी, देने की इच्छा होकर के भी दे नहीं पाते, जिसके कारण से उसको कहते दानांतराय कर्म। देने की इच्छा होकर के भी दे नहीं पाते। अरे देने का सौभाग्य मिलना और देने का सपना पूरा होना, इससे बढ़कर के और कोई ही है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। जब भी तुम किसी को कुछ देते हो, जिसको भी तुमसे मिलता है, आप तो उसको क्या देते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जिसको मिलता है वो आपको भगवान बनाता है। क्या बनाता है? आप क्या बनाते हो? यदि आपको किसी ने कुछ दिया है तो आप उसको कौन सी नजर से देखते हो? भगवान है महाराज। क्या है? भगवान। देते क्या है? दान देने का अर्थ है कि सामने वाला तुम्हें भगवान बनाता है। और जिस समय तुम दे नहीं पाते हो, उस समय क्या होता है? तुम भगवान बनने से वंचित हो जाते हो। दाता भगवान ही होता है। हर दाता को लेने वाला व्यक्ति भगवान के ही नजर से देखता है। लेने वाले को कोई भगवान, किसको भगवान कहते हैं आप? लेने वाले को देने वाले को। और जब आपको देने का सौभाग्य नहीं मिलता तो आप कितने बड़े सौभाग्य से वंचित होते हो? भगवान बनने के सौभाग्य से वंचित होते हो। इसलिए सबसे भयानक कर्म कोई है मेरे सोच में, मैं मोहनीय कर्मों को भयानक नहीं कहता, मोहनीय कर्मों को मैंने कहा विकृत करता है, इतना ही कहा मैंने। ना ज्ञानावर्णीय ना दर्शनावर्णीय। सबसे भयानक कर्म कोई है तो अंतराय। ये अंतराय कर्म के कारण से न संयम की साधना हो पाती, न चरित्र की आराधना हो पाती, न ज्ञान की आराधना हो पाती। किसके कारण से? अंतराय। इसलिए अंतराय तोड़ो। और अंतराय कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितने ही मास खमन कर लो, कितना ही ध्यान कर लो, ध्यान में रखना मेरी बात को, जहां का वही रखना। मैंने आपको ध्यान किसके लिए दिया था? केवल मोहनीय कर्म के लिए। ज्ञानावर्णी के समय मैंने आपको ध्यान नहीं दिया है। साता वेदनीय के समय मैंने आपको ध्यान करने के लिए नहीं कहा है। ध्यान कब कहा है मैंने? केवल मोहनीय कर्म के लिए। कितना ही ध्यान कर लो, कितनी ही संयम की साधना कर लो, कितनी ही ज्ञान की उपार्जना कर लो, अंतराय कर्म उससे नहीं टूटता। अंतराय कर्म यदि टूटता है तो केवल देने से ही टूटता है। अन्यथा क्या कारण बंधुओं? ढंढन अनगार, द्वारिका नगरी, चौथा आरा, अरिष्ट नेमी परमात्मा का शासन, और वो द्वारिका नगरी की जहां कुत्ता भी भूखा नहीं रह सकता है। और ऐसे द्वारिका नगरी में ढंढन मुनि को आहार नहीं मिलता।
सबको मिलता है, लोगों के देने की भावना नहीं क्या, लेकिन नहीं मिलता है। तुमने यदि दूसरे को वंचित किया है तो तुम्हें मिलने वाला, इसलिए बंधुओं दानांतराय सबसे पहले तोड़ो। जब तक दानांतराय नहीं टूटती तब तक न लाभांतराय टूटती, न भोगांतराय टूटती, न उपभोगांतराय टूटती, न वीर्यांतराय टूटती। देने से लाभ भी होता है, देने से सुख भी होता है, देने से साधन भी मिलते हैं और देने से शक्ति भी जागृत होती है। जितना देते चले जाओ उतनी शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए अंतराय कर्म सबसे भयानक कोई कर्म है, सबसे भयानक कर्म कोई है, कौन सा है? अंतराय कर्म है। इसलिए हो गया समय अपना, बाद में परिश्रम पर्व के बाद बैठेंगे ही। अंतराय कर्म तोड़ना, क्या करना है? अंतराय कर्म तोड़ना है। और अंतराय कर्म तोड़ना है तो इसका मतलब क्या है? देना है, देते चले जाओ। कवि के भाषा में बोलना हो, कवि की भाषा में बोलना हो, सागर में पानी सारा मीठा जाता है, सागर में पानी सारा मीठा जाता है, सागर का पानी खारा ही रहता है। सागर में पानी कौन सा जाता है? सब मीठा पानी जाता है। आने का स्रोत कोई खारे पानी का, लेकिन सागर का पानी कैसा है? नदी में सारा गंदा पानी आता है, लेकिन नदी का पानी कैसा होता है? कि नदी क्या करती है? देती ही चली जाती है, देती ही चली जाती है। और सागर क्या करता है? लेते ही रहता है। लेते जाओगे खारे ही बनोगे, देते जाओगे मीठे ही बनोगे। इसलिए वापस अपना क्लास 5 तारीख को शुरू होगा और 5 तारीख तक आपको दान करने की प्रेरणा दे रहा हूं। क्या दान करना है आपको? क्या दान करना है? जो आपने सीखा है उसका खुले हाथों से दान करो, खुले हाथों से दान करो। वो मुझे संकोच होता है कि सामने व्यक्ति बैठा हो तब उसकी बात करने में मैं बचता हूं, क्योंकि मेरे गुरु के सूत्र है कि प्रशंसा कभी सामने नहीं करनी। जिसका तुम भला चाहते हो उसकी प्रशंसा कभी सामने मत करना है। इसलिए मैं रतन जी की बात करना चाहता, लेकिन रोक रहा हूं कि नहीं, मेरे गुरु का सूत्र है कि जिसका तुम भला चाहते हो उसके सामने उसकी प्रशंसा कभी मत करो। मेरे गुरुदेव मेरे सामने मेरी बात कभी नहीं कही। मेरे पीछे मेरे गुरुदेव बोलते थे और दूसरों से मुझे पता पड़ता था। मेरे सामने जब भी गुरुदेव बोले तो मेरे खामी के विषय में ही बोले, मेरे अच्छाई के विषय में मेरे गुरुदेव मेरे सामने कभी नहीं बोले। और आपको कौन सुहाता है? जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करे वो आपको सुहाता है। लेकिन ध्यान में रखना, जो आपके सामने प्रशंसा करता है वो आपके शरीर में, आपके मन में जहर पहुंचाता है। कि प्रशंसा सुनकर के आपके मन में क्या आता है? झुकते हो कि आकड़ते हो? आकड़े मतलब अंदर क्या आया? अहंकार।
इसलिए आप देखते होंगे कि मैं बहुत कम किसी के विषय में बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं। बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे मैं बोलूंगा, लेकिन वो बैठे होंगे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, बोलता ही नहीं। हाँ, कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि बोलूंगा तो क्या पहुंचेगा। हाँ, और जिसने अपने लिए सेवा दी है, जिसने अपने लिए इतना काम किया है, उसको बदले में देना तो अमृत देना, जहर नहीं देना। लेकिन मुझे पता है कि इस भाषा को दुनिया समझती नहीं है, मुझे पता है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि दुनिया इस भाषा को नहीं समझती है, लेकिन सच्ची भाषा यही है। इसलिए इतने दिनों से क्लास चल रहा है, लेकिन मैंने एक बार भी कर्मा के क्लास को नियोजन करने वाले के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला है। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है कि वो यहां बैठे रहते हैं और यहां वो सुनेंगे तो थोड़ी गर्दन हो जाएगी, और नहीं, कभी नहीं बोलता। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो आपने सीखा है वो इन 8 दिनों में सबको सिखाइए, 10-12 दिनों में सबको सिखाइए। उससे आपका भी स्वाध्याय हो जाएगा। और कम से कम कितनों को जोड़ना है? 5 को जोड़ना है, कम से कम। एक ने कितनों को जोड़ना है? 5 को जोड़ना है, और बिल्कुल इसी डिसिप्लिन के साथ जोड़ना। फालतू की भीड़ मत जोड़ना। 2 बात तो कह रहा हूं, जोड़ना चाहता हूं लेकिन सिस्टम के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ, बिल्कुल पद्धति के साथ। विदाउट सिस्टम नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी आएगा सिस्टम से आएगा, जो भी आएगा डिसिप्लिन से आएगा, और डिसिप्लिन से आएगा तो आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। इसलिए जब सोमवार का अपना क्लास 5 तारीख को शुरू होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे 5 गुना अधिक लोग कर्मा के क्लास में होंगे। और 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक अपना क्लास चलेगा। तब तक के लिए पर्युषण पर्व का कार्यक्रम आपके सामने है। अभी पर्युषण पर्व क्यों मनाते, कैसे मनाते की बात करने वहां जाना है। और मेरा कल भी मैंने आग्रह किया था, आज भी आग्रह कर रहा हूं आपसे कि आप 8 से 9:15 तक तो आते ही है। 8:30 से 10 तक का समय है अंतगढ़ श्रुतदेव की आराधना का। 90 महापुरुषों की सिद्ध गाथा के साथ जुड़ने का, 90 महापुरुषों के पुण्य पुंज के साथ जुड़ने का। स्वयं भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। राइट टाइम, राइट प्रोग्राम। ओके, बाकी तब तक के लिए आराम, मंगल पाठ।